नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं जी? आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत शाम को 4 बजे से। और आजकल हमारे यहाँ जौ की मढ़ाई हो रही है, कुटाई हो रही है। और गेहूं जिन्होंने बोया तो हल्का हल्का गेहूं भी हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश न होने से हमारे यहाँ की फसल जो है, खेती जो है बिल्कुल चौपट। तो हमारे घर में भी इतना जौ ये आया हुआ है। कुछ तो मम्मी जी ने कूट दिया, दादी जी लगी रहती है दिन भर, और बाकी जो बचा हुआ है इसको मैंने करना है। अब तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे सुखाने के लिए भी रखा है ये वाले, यानी इन्हें पहले हमारे यहाँ जैसे काट के खेत से लाए, उसके बाद इन्हें सुखाना पड़ता है 1 से 2 दिन तक। जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाते हैं और दाने अलग होने के लिए लगभग तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मुंगरे की सहायता से, यानी जो ये लकड़ी है इसको मुंगरा बोलते हैं, तो इसकी सहायता से इस प्रकार से कूटा जाता है। और ये कूटने के बाद इससे दाने अलग हो जाते हैं, ये जो भूसा होता है ये अलग हो जाएगा। फिर से मम्मी ने काम शुरू कर दिया है जौ को कूटने का। तो प्रोसेस देखिए जी, बहुत लंबी। और चाची ये क्या लेके आ रही हाथ में? मुंगरा। फिर से, यानी ये कूटने का जो यंत्र है, इससे किसकी कुटाई होगी? नहीं, दादी कुटेगी नहीं। दादी की कुटाई होगी? ना दादी की कुटाई नहीं होगी, एक डंडे से 4 कुटेंगे, एक से दादी मंडाई पैर से और कुटाई लकड़ी से। तो ये मुंगरा जो है, दिखा दो जरा, ये बड़ा जबरदस्त है। पहले तो बहुत खूब सारे होते थे और ये बहुत पुराना भी दिख रहा है। ये कितने पुराना हो गए? ये आर बोलते हैं। बाहर ना पहले से कपड़े धुलाई का काम करते थे, लेकिन हमारे यहाँ काम आता है जौ और गेहूं कूटने का। चाचा जी ने इतना सारा कूट दिया है अकेले, और थोड़ा सा और रह गया है। तो धूप चटक लगी हुई है, गर्मी पड़ रही है दिन पर, लेकिन चाय का जो आनंद पहाड़ों में लिया जाता है वो कहीं बिल्कुल नहीं। तो चलिए चाय भी लेते हैं, और इसके बाद जो बचा हुआ काम है इसको भी खत्म करना है। अभी हर्षित आया, और हर्षित मेरे लिए ले आया है 4 टॉफी। तो आ कहाँ से रहा हर्षित? जितने टॉफी पापा लाए थे सारी अपनी जेब में भर दिए। और आ कहाँ से रहा है? कहाँ से आ रहा है? अभी कहाँ से आ रहा? तो ये बाल्टी लेके कपड़े धो गए। मंगेर क्या क्या किया वहाँ? कपड़े धोए तूने? किसके कपड़े? पापा, मम्मी, दादी। और जौ कूटने के बाद अगला प्रोसेस, यानी अब इसको छटाई इसकी की जा रही है। और पहले ये काम होता था मैनुअली, और इंतजार रहता था हवा का। लेकिन जब से पंखे आए हैं, इस काम में थोड़ा सा सहूलियत हो गई है, सुविधा हो गई है। पहले इस काम के लिए रात तक रुकना पड़ता था, रात भर। ये मान के चलिए 9 से 10 बजे तक जब हवाएं चलती थी, उसके बाद इसको छटाई का काम करते थे, हवा करते थे किसी प्रकार से कि ये हो। लेकिन जब से आधुनिक युग में विज्ञान के आविष्कार हुए हैं, और एक छोटा सा यंत्र कहें, यानी इसकी मदद से, पंखे की मदद से इस प्रकार से बढ़िया ढंग से ये किया जा रहा है। लेकिन फिर भी यादें होती हैं जो कि रहती हैं सोचने में, विचारने में। लेकिन अब जो ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत बढ़िया, सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन खेती क्या हो गई है दादी? बांस पड़ गई है कह रही दादी, यानी दादी कह रही है कि जब बारिश नहीं आ रही है तो बांस पड़ेगी, यानी खेतों में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सुख सुविधा की सारी व्यवस्थाएं हैं, बिजली का प्रयोग हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, और जो भी हो। और अनाज देखे दादी, ये एक खेत का है कि पूरा यही है? हो जाए भूसा, गाय भैंसों के खाने के लिए यूज हो जाए। जो भी गाय भैंसों के लिए पिंडे के रूप में प्रयोग में करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा और यूज होता है कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ का कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक कर्मकांड करना हो, तो वहाँ यज्ञ के कार्यक्रम में चढ़ावे के लिए, शुद्धता के लिए जौ को जरूर रखा जाता है। तो इस काम में भी जौ आता है, तो इसलिए इनको उगाना, संरक्षित रखना भी एक चुनौती बन गया है और ज़रूरी भी है। शाम का समय, और अब हमारे यहाँ ना कामकाज शुरू हो चुके हैं, गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, और अब बरसात के लिए ना साग सब्जी, फसल इत्यादि जो बाग बगीचों में बोई जाती है, उसकी तैयारी हो रही। मैं और मेरे साथ दादी, हम 2 लोगों का आज काम है। यहाँ पे हमने कुछ मिर्च और बैंगन के पौधे लाए हैं। तो अभी मैं ज़रा खुदाई कर देता हूँ यहाँ पे खेत में, जो घर के आगे क्यारी है हमारी। और दादी थोड़ी देर में, अभी मिट्टी गर्म है बहुत, तो जब मिट्टी ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसमें हम वो पौधे लगा देंगे। तो हो सकता है महीने भर बाद, 20 से 25 दिन बाद हमारे इन पे फल आने शुरू हो जाए। अच्छा, मिट्टी नहीं हमारे मिट्टी खराब। तो क्या हुई मिट्टी में? लीजो यहाँ सार चाक करना तो क्या कुछ। दादी कह रही कि हमारे यहाँ की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, तो हमारे यहाँ टाइम लगता है ग्रो करने में फसल को, कोई भी फसल को। तो ये हमारे शायद महीने भर के बाद ये तैयार हो। लेकिन जब तैयार होंगे तो हो सकता है अगर बंदर छोड़ें तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, पर मेहनत ज़रूर करनी है। तो चलिए फिर खुदाई कर लेता हूँ। तो ये खुदाई मैंने कर दी है,
और अब इससे आगे का काम करेंगी दादी जी। इसको ज़रा इसमें पत्थर वगैरह छांट के हैं। और दादी फिर कह रही कि जो काम हम करते हैं ना तो वो दादी को पसंद नहीं आता जब तक दादी ने अपने हाथ से काम नहीं किया। तो यहाँ पे अभी दादी जी थोड़ा सा क्यारी की साफ़ सफाई करेंगे, उसमें से खरपतवार जो लकड़ी पत्थर हैं उनको निकालेंगी और बढ़िया सा खेत बना देंगी। और शाम को जब मिट्टी थोड़ा ठंडी हो जाएगी उसके बाद उसमें पेड़ लगा देंगे, पौधे लगा देंगे। तो चलो ऐसे चल रहा है और टाइम लगभग 5 से ऊपर का हो गया है। थोड़ा देर हम घूमने चलते हैं गाँव में। बस ठीक चल रहे हैं। आप लोग सब बढ़िया। ये बस तो अभी तो बिल्कुल परफेक्ट हो नहीं। ना ना कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका है और अगर मीठा ज़्यादा होगा तो आप इसमें से पानी भी डाल सकते हैं। ना ना पानी। हाँ दादी क्या बात है? क्या है ये? कैसा है? ये घर का बना हुआ मतलब नींबू ले जाके फिर हमने बनाया है महलचोरी में। कैसा है? बहुत बढ़िया। ये नींबू का है, इसका येलो कलर। अगर यही संतरे का होता तो रेड कलर होता। अच्छा ये नींबू बनाएंगे दादी तो नींबू ज्यादा अच्छा रहने यार, ये मतलब हल्की सी खटास है उसमें, अच्छा लगता है मेरे को। तो ये आजकल ना घर में आने वाले जो हमारे मेहमान होते हैं ना उनकी खातिरदारी हम ठंडे ठंडे पेयजल के साथ या फिर उसमें अगर जूस हमारे पास जब तक बचा हुआ है ना जो बनाया हुआ है हमने उसके साथ करते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है। तो हो सकता है बहुत जल्दी वो समाप्त भी हो जाए। तो हमारे चाचा जी पहुंचे घर और घर आके चाचा जी अपना अनुभव बताइए। बहुत ही कूल दिल्ली में दिल्ली की जैसी गर्मी और यहाँ पे कितना अच्छा मौसम है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है। और कितने लोगों से मुलाकात हुई? क्योंकि आपसे हुई है और 1-2 दिल्ली से आए थे लोग, उनसे मुलाकात हुई। तो क्या लग रहा है आपको? कुछ सामाजिक ताने बाने में अंतर आया है कुछ? बहुत ज्यादा, बिल्कुल एकदम सुनसान, ऐसा लग रहा है हम जंगल में आ गए हैं और बढ़िया मौसम हो रहा है। जंगलों के बीच में बैठे हुए हैं, कोई लोग ही नहीं मिलता। आपके यहाँ आए हैं बस आप ही हैं और ताई हैं बस, और थोड़ा सा गोलू बच्चा है, गोलू मोलू। हाँ 1-2 और आए शहर से यहाँ, वो भी पता नहीं कहाँ बिजी हैं अपने कामों में। तो ऐसा सीन हो रहा है। तो मतलब इसका रीजन मतलब कि गांव में लोग हैं ही नहीं। पलायन हो चुका है। एक टाइम था हम क्रिकेट खेलते थे मंगेरे में, अब नहीं, खत्म हो गया। जब आपने कहा क्रिकेट खेलते थे तो उस क्रिकेट में मतलब ज्यादा हल्ला हो रहा होता 4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, अंधेरा नहीं हुआ, बिल्कुल बॉल दिखे ना, किसी पे चोट न लगने जाए, बैठे तब तक मैच ही खेलते थे। बड़ा मजा आता था। वो दिन कुछ और ही थे। अब तो है ही नहीं, बच्चे खेलते ही नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ ग्राउंड हमारा, कोई है ही नहीं वहाँ खेलने के लिए। तो ये विकट परिस्थितियां हुई हैं कुछ। हाँ कुछ परिस्थितियां चेंज हुई हैं, लेकिन यहाँ आकर के जो आनंद मिलता, जो सुकून मिलता, वो है ही नहीं कहीं। तो ये सारी बातें चाचा जी ना 100 बात की एक बात कह दी है। पलायन जरूर हुआ है, गांव में लोग बहुत कम हैं, माहौल जरा बदल गया है गांव का, सामाजिक ताना बाना बदल गया है, लेकिन जो आनंद पहाड़ में गांव में आके है ना वो कहीं और नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए फिर कुछ दिन बाद यानी मई और जून का महीना हमारे यहाँ फिर से हल्ला गुल्ला शोर शराबा होने वाला है हमारे गांव में, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं गांव की ओर, बहुत चहल हो जाएगी। तो चले फिर तब वो वाला समय भी हम देखेंगे, और फिर जब वो लोग जाएंगे उसके बाद फिर वही सुनसानी। तो चले जैसा है ये तो समाज का ताना बाना है, चलता रहेगा और आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये अभी मेरे चाचा जी अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए, और उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे पूरे गांव वाले पहुंचे हुए हैं, मैक्सिमम लोग। तो चाचा जी सफर कैसा रहा आपका? बढ़िया। नमस्ते चाची, सफर कैसा रहा आप लोगों का? बहुत बढ़िया रहा। लग रहा है आपके चेहरे से कि अच्छा रहा होगा, आपके चेहरे की चमक बता रही है। सही रहा, उल्टी नहीं हुई मुझे। बहुत आनंद। और बुआ जी भी पहुंची हुई है,
बुआ कैसा रहा आपका सफर? बढ़िया रहा। और कैसा लग रहा है घर आके? घर आके सब बढ़िया लग रहा है। और साथ में नेहा भी आई हुई है। हेलो नेहा, कैसे हो? और मेहमानों के लिए आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, और यहीं पे हमारे मेहमानों के साथ गप्पे सप्पे भी लग रही हैं रास्ते में ही बैठ के। दादा मेहमान को है, दादा मेहमान को है। और लगे मरचाटा पेड़ भी डालल। तो देखो जी दादी जी लगी है मेहनत करने पे, और मिर्च के पौधे भी दादी जी ने लगा दिए और उनमें पानी भी डाल दिया है। तो अब देखें कितने पौधे हमारे बचते हैं, तकरीबन 100 पौधे हमने लगाए हैं। और कति बचल दादी में कति पौधा बच जाल? 50 आधा बच जाल। रखल